जय श्री कृष्ण। आओ सुनाऊं एक चिड़िया की कहानी। आंखों में सपने लेकर घर से निकली वो दीवानी। उड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी उड़ना उसने सीखा, क्योंकि उसके सपने को पूरा करने का बस यही था एक तरीका। लंबा था सफ़र और कच्चे थे धागे, इसीलिए साथ वाली चिड़िया निकल गई आगे। इस बात को लेकर बस वो सोचती ही रहती, मैं पीछे रह गई, ये मेरा नसीब है या गलती। खुश रहना था उसे, फिर चाहे जो भी हो हाल, दुनिया का वो रखती नहीं थी ख्याल। अधूरे थे कुछ सपने और कुछ किए हुए वादे, इसीलिए नेक वो रखती अपने इरादे। अब उसने उसकी ज़िंदगी है राम भरोसे छोड़ी, अब उसने उसकी ज़िंदगी है राम भरोसे छोड़ी, क्योंकि उड़ती रहेगी तब तक जब तक खुश नहीं होती थोड़ी, जब तक खुश नहीं होती थोड़ी। श्रोताओं, ये मेरी पहली कविता है जब मैंने लिखने की शुरुआत की थी। मैं आप सभी से उम्र में काफ़ी छोटी हूँ कोई बात बताने या समझाने के लिए, पर मेरे लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर है जिनसे आज भी मैं प्रेरित होती हूँ। मैं कोशिश करूँगी आपको भी उन प्रसंगों से प्रेरित करने की। मेरे मम्मी पापा मैट्रिक भी पास नहीं है। शैक्षणिकता के अभाव की वजह से उन्हें जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मैं जब 7वीं कक्षा में थी तब बैंक मैनेजर ने पापा को सर्टिफाइड स्टॉक ऑडिट स्टेटमेंट मांगा था। पापा को वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। पापा ने घर आकर मुझे बोला, बेटा आप मैनेजर से जाके पूछिए और उसे जो चाहिए वो हम दे देंगे। मैंने जब मैनेजर सर से जाके पूछा कि सर आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं दुकान का बही खाता देखती हूँ, मैं बना के दे दूँगी। मैनेजर सर ने कहा कि बेटा आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैंने कहा मैं 7वीं में हूँ। उन्होंने कहा बेटा ये सीए का काम है, आप किसी सीए को भेजिए। मैंने कहा नहीं सर, मैं खरीदी जानती हूँ, मैं बिक्री जानती हूँ, मैं स्टॉक निकाल के दे सकती हूँ, आप बस कहिए कौन से फॉर्मेट में चाहिए। उन्होंने हंसकर कहा कि अब 7वीं की लड़कियाँ सीए का काम करेगी। श्रोताओं, वो मेरे लाइफ का पहला क्षण था जब मैंने सीए ये शब्द सुना था। मुझे कुछ भी पता नहीं था सीए होता क्या है। मैंने लोगों से बातचीत की, अभ्यास किया कि सीए क्या होता है, उसके अधिकार क्या है, उसका कर्तृत्व क्या है, उसके दायरे क्या है, उसका व्यवहार क्या है। और जब मैंने अपने आप के अंदर झांक कर देखा तो पाया, हाँ मैं नेतृत्व कर सकती हूँ, हाँ मैं अपनी बात दूसरों तक समपेक्षित कर सकती हूँ। मम्मी पापा गांव जाने के बाद मैं दुकान संभाल सकती हूँ, मैं बही खाते देख सकती हूँ, मैं सही चीज़ें व्यवहार सही दायरे में बैठा सकती हूँ, हाँ मैं सीए बन सकती हूँ और हाँ मैं सीए बनना चाहती हूँ। बड़ी ही छोटी उम्र में मैंने यह घर में ऐलान कर दिया कि मुझे सीए बनना है। और जैसे ही मेरा 10वीं का रिज़ल्ट लगा 2007 में, तो आप देख सकते हैं जब मेरा इंटरव्यू लिया जाता था तो मैं ठाम मत से कह दी कि मुझे सीए बनना है, यही मेरा लक्ष्य है। और 2013 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उम्र के 21 साल कंप्लीट होने के पहले सीए की परीक्षा पास की। ये सारी चीज़ें बताने का तात्पर्य यही है कि हमें अपना लक्ष्य खोजना चाहिए। जीवन की त्रासदी ये नहीं है कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं, बल्कि जीवन की त्रासदी तो ये है कि हमें हमारा लक्ष्य ही नहीं पता है। मुझे काफ़ी लोग करियर गाइडेंस के सेशन में पूछते हैं कि इसे क्या कराए। मैं एक ही बात कहती हूँ, बच्चे की जिस चीज़ में रुचि हो उसे उसी में ही आगे बढ़ने दीजिए, अपनी अपेक्षाएं उस पर थोपिए मत। तू चल तेरी खोज में, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरी समय को भी समय से एक तलाश है।
रास्ते में चलते हुए सीए बनते हुए मैंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। उसमें फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, मेंटल काफ़ी कठिनाइयाँ थी। उसका असर यही हुआ कि मैं बोल्ड बनती गई। वो कहते हैं ना, जब रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ हो तो आपने अच्छा जूता क्यों ना पहना हो, तो आपको वो रास्ता बहुत आसान और सीधा लगता है। मगर जब रास्ता बहुत सीधा और सरल हो, मगर आपने जो जूता पहना है उसी में ही कंकड़ हो, तो आप कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तात्पर्य कि हमें बाहरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ और चुनौतियां जानने के पहले अपने आप में, अपने भीतर झांककर अपनी कमज़ोरियों पर जीते, लड़े, मात करें और अपने लक्ष्य की ओर, अपने विजन की ओर फोकस के साथ आगे बढ़ते रहिए। रास्ते में काफ़ी निगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होगी, पर आपको इस हद तक पॉजिटिव रहना है कि आप आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो और वो बात किसी की नज़र में खटकती हो तो आप उन्हें कह दें कि आप नेत्रदान कर सकते हैं, पर मैं अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगी। इस लेवल का पॉजिटिविटी रखना हमें ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे, ये लोगों का लक्ष्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है। लोगों की उठाई गई उंगलियां, उनकी दी गई चोट और आपके चुप्पी वाले होठ, यही एक सफलता की ओर आगे बढ़ने का एकमेव मूल मंत्र है। हमारा माहेश्वरी परिवार, माहेश्वरी समाज काफ़ी तेज़ी से कामयाबी के गगन छू रहा है। मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मुंबई के रहवासी श्री वेंकटेश जी तोष्णीवाल का, जिन्होंने जो उम्र में उन्होंने जो चीज़ हासिल की है, उस उम्र में हम आशा भी छोड़ देते हैं कुछ करने की, कुछ पाने की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले वो पहले माहेश्वरी इंसान थे। मैं आदर करना चाहूँगी अवनी राठी जैसी लड़कियों का, जो लक्ष्य रहती है। मैं उसे नेत्रहीन नहीं कहूँगी, नेत्रहीन तो वो है जिनके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। मैं चाहती हूँ हम सब अपनी सपनों की ओर आगे बढ़ते रहिए, सपनों में उड़ते रहिए। अगर उड़ना नहीं आता है तो दौड़ते रहिए, दौड़ना नहीं आता है तो चलते रहिए, और चलना नहीं आता है तो रेंगते चलिए, पर अपनी लक्ष्य की ओर चलते रहिए। समाप्ति की ओर जाते हुए बस यही कहना चाहूँगी, मैं और मेरी सारी जनरेशन अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ऐसी आग बन जाए, ऐसी आग जो बरसते हुए पानी के नीचे जल रही है, ऐसी आग जो बरसते हुए पानी के नीचे जल रही है। उसे डर क्या हवा के झोंकों का, लफ्ज़ नहीं है उस ज़माने के लिए जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें बता दूँ, वो उसे बुझा नहीं फूंक दे रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।